हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आईने पाकिस्तान के मुतल्लिक इंतहाई इम्पोर्टेंट अहम वीडियो है। ऐसी वीडियो आपने इंटरनेट के ऊपर यकीनन नहीं देखी होगी। आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तरीका हम आपको आगे जाके बता देते हैं। हमारा एक आपको यहाँ से क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कब बना था, 1956 में, 1973 में या 1962 में। आपने हमें कमेंट्स में जवाब देना है। हम आपको इसका जवाब एंड पे बताएंगे। सबसे पहले जो पाकिस्तान में आइन जो तस्लीम किया गया, बहुत कम लोगों को पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गई और उसके बाद 1956, 1962 और 1973 का आइन। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें आप, इस ताकि क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा, आप घंटी पे बटन क्लिक कर लेंगे और लाइक कर देंगे, क्योंकि इस तरह की अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले जो पाकिस्तान का आइन बना था 1949 के अंदर। अक्सर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई, तो ये 12 मार्च 1949 में हुई थी। किसने ये पेश की थी? लियाकत अली खान साहब ने 7 मार्च 1949 में ये पेश की थी। उस वक़्त भी पाकिस्तान में जो अपोजिशन थी उसके 21 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके ये रेजोल्यूशन पास हो गई थी। अच्छा, उसके बाद इसके बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है कि इस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसकी इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये 1956, 1962 और 1973 के आइन में भी इसको शामिल किया गया। जब क्योंकि अब ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट था, कंप्लीट आइन नहीं था, तो बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान उस वक्त हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेता था। ये मे भी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इसके रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि पाकिस्तान जो है किस आइन से, या पाकिस्तान बनने से पहले कौन सा आइन चल रहा था, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ साथ पाकिस्तान जब तक 1956 का आइन नहीं आया तो इससे भी हेल्प लेता रहा। उसके बाद जो है 8th अमेंडमेंट हैज़ मेड ऑब्जेक्टिव, इसमें तकरीबन 8 अमेंडमेंट हुई, क्योंकि ये आइन था और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट था कंप्लीट, इसलिए इसमें मुख्तलिफ अमेंडमेंट यानी कि 8 अमेंडमेंट, ये भी कभी पूछा जा सकता है आपसे। अब हम पाकिस्तान के 3 आइन हैं उनका कंपैरिजन करते हैं, और इस तरह से याद करना इंतहाई ईजी होता है और ईजी टू वे होता है, और बहुत कम टाइम में आप ये याद कर लेंगे। ये कॉपी पेस्टेड नहीं है, ये बहुत मेहनत के बाद, तकरीबन इससे 10 के करीब घंटे काम करने के बाद ये बनी है चीज़ें। तो इसको प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारा आइन थे, हम ये देखें, ये पार्टिकुलर है, ये आइन 1956 है, 1962 और 1973। इसी तरह आगे भी ये चलता जाएगा। जो पेपरों में क्वेश्चन आते हैं या जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको वो हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इन फोर्स यानी कि ये आइन पाकिस्तान में कब इसको जारी किया गया, नाफज किया गया, 1956 में ये जारी हुआ, आइन नाफज हुआ 23 मार्च 1956 को। ये उस वक्त चौधरी मोहम्मद अली साहब, ये भी पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है कि ये किसने इसके ऊपर काम किया था। चौधरी मोहम्मद अली ने, एक मोहम्मद अली बोगरा थे, एक चौधरी मोहम्मद अली, तो चौधरी मोहम्मद अली ने किया था। और यकीनन क्योंकि उस वक्त सिकंदर मिर्ज़ा साहब गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने भी हेल्प की होगी। बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसके बाद प्रेसिडेंट बन गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो चौधरी मोहम्मद अली साहब थे। उसके बाद आता है 1962 का आइन। 1962 का आइन जो 8 जून 8/6/62 इस तरह याद कर सकते हैं, 6 और 2 मिलके 8 होते हैं, तो 8 जून 1962 को ये अयूब खान साहब ने इसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद 1973 का आइन जो है 14 अगस्त 1973 को। अब ये मार्च है, मार्च के बाद जून आता है, फिर उसके बाद अगस्त आती है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। 14 अगस्त 1973 को ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये इम्प्लीमेंट करवाया, इसके ऊपर वर्क किया और इसको नाफज करवाया। उस आता है कि ये
कि जो आइन है ये इसको ख़त्म कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। 1956 का जो आइन था ये 1958 में 7 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने इसको ख़त्म कर दिया, मुअत्तल कर दिया। 8 जून 1962 वाला आइन जो था ये 25 मार्च 1969 में जनरल याह्या खान साहब, जब अयूब खान साहब को लोगों ने कुत्ता कुत्ता कहना शुरू कर दिया तो उन्होंने रिज़ाइन करके उस वक़्त के जो आर्मी के चीफ थे उनको कहा कि आप इसको संभाल लें, तो उन्होंने टेक ओवर कर दिया और 1962 का आइन उन्होंने मुअत्तल कर दिया, ख़त्म कर दिया, अब्रोगेट कर दिया। उसके बाद 14 अगस्त 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आइन जो बनाया वो 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया, ज़ियाउल हक साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। बाद में फिर ये रिस्टोर हुआ जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आई नवाज शरीफ साहब की, इस तरह वगैरह वगैरह। तो ये बाद में फिर अभी भी करंट भी 1973 का आइन ही पाकिस्तान में चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर की एज 1956 के तहत 25 साल होनी चाहिए। 1962 के आइन में प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं, उन्होंने इसका ख़त्म ही सीट कर दी और 1973 के आइन में 25 साल ही है। अब प्रेसिडेंट की एज 1956 में 40 साल थी, 1962 में 35 साल थी और अभी जो करंट है 45 साल है। ये वो क्वेश्चन है, ये वो चीज़ें हैं जो बार बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं। नेशनल असेंबली मेंबर यानी कि कोई भी मेंबर, प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली का मेंबर 25 साल की एज में बन सकता था और 1962 में भी 25 साल ही थी यकीनन और 1973 में जो है 25 साल ही थी। सेनेटर की एज जो है, क्योंकि सेनेट की सीट 1956 में थी नहीं तो इसलिए इसके हम नहीं लिखेंगे, नहीं होगी नहीं, और 1962 में भी सेनेट नहीं था। सेनेट जो है 1973 के आइन के तहत बना और इसके मुताबिक उसकी 30 साल एज है और गवर्नर जो होते हैं सूबों के गवर्नर और उसकी 35 साल एज है। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने गूगल पे जाके कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट पॉइंट लिखना है तो आपके सामने ये तीनों आइन आ जाएं, 1973, 56 और 62। आप इनमें से जिसका ऊपर क्लिक करेंगे आपको पीडीएफ ये मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। ये 1956 का आइन 234 आर्टिकल थे, 13 पार्ट्स थे और 6 स्केजुअल थे। 1962 के में 250 थे। 56 वाला याद करने का फार्मूला 234 और ये 250 और ये 280 और इसके 12 पार्ट्स थे, इसके 12 थे, इसके 3 स्केजुअल थे, इसके 7 स्केजुअल थे। उसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या था, ये पार्लियामेंट्री था, ये प्रेसिडेंशियल था और 1973 भी पार्लियामेंटेरियन था। अब ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि 1962 का आइन पार्लियामेंट्री था या प्रेसिडेंशियल था। तो क्योंकि 1962 के आइन के मुताबिक जो है प्राइम मिनिस्टर की सीट ही नहीं दी थी, लिहाजा प्रेसिडेंट वन मैन शो था, तो इसलिए अब प्रेसिडेंट के पास पावर उस वक्त डिसॉल्व द असेंबली, एडवाइस कैबिनेट उसको एडवाइस करे तो असेंबली ख़त्म कर सकता था और इसके पास वीटो पावर थी पार्शियल। 1962 में तो इतनी सदर के पास पावर थी, जो वो चाहता था कर सकता था, वन मैन शो था, हर चीज़ उसके पास थी, किसी का कोई अमल दखल नहीं था, जिसको वो जैसे चाह सकता था कर सकता। फिर 1973 के आइन में जब ज़ियाउल हक साहब आए तो उन्होंने इसमें काफ़ी अमेंडमेंट की, इसने दोबारा सदर को पावर दे दी थी। लेकिन करंट और जो 18वीं तरमीम के बाद अभी सदर के पास कुछ भी ख़ास पावर नहीं है, सिवाय कि जब उसको पीएम कहे कि जी तोड़ दो असेंबलियाँ तो वो तोड़ सकते हैं। उसके बाद इसकी करंट एग्जांपल जो है पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पावर इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा असेंबली नहीं तोड़ सकते। उसके बाद नेक्स्ट जी प्राइम मिनिस्टर जो है इसका टर्म कितना है, 5 साल है। 1956 के मुताबिक, 1962 के मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं और 1973 के मुताबिक भी 5 साल ही है टर्म, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का टर्म भी 5 साल है, 1962 में भी 5 साल था और 1973 के मुताबिक भी 5 साल है। नेशनल असेंबली मेंबर जो है
1962-73 तमाम के मुताबिक 5 साल है। और सेनेटर 1956 में था, नाम 62 में था। 1973 के मुताबिक 1973 में फर्स्ट टाइम सेनेट की सीट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि ये किस टाइप की आइन है, लेजिस्लेशन है। तो यूनिकैमरल, जो 1956 का आइन यूनिकैमरल था, यानी कि सिर्फ एक ही चीज़ थी ना, नेशनल असेंबली, इसलिए इसको यूनिकैमरल कहते हैं। तो 62 में भी यही था। और 1973 का आइन बाई कैमरल था, इसमें नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों हैं। मेंबर जो की बात की जाए तो 1956 में के आइन के मुताबिक 300 मेंबर थे। 1900 क्योंकि उस वक्त मशरकी पाकिस्तान भी था। 1962 में मेंबर को कम कर दिया गया, सिर्फ 156 मेंबर थे, जो कि बाद में बढ़ा के 218 कर दिया गया। 1973 के मुताबिक उस वक्त 200 मेंबर थे और सेनेट के 63 थे, लेकिन अभी करंट 342 हैं। और सेनेट के जो है नेशनल असेंबली के 342 हैं, सेनेट का 100 है। और ये अभी मज़ीद 4 कम हो जाएंगे, ये 96 रह जाएंगे 2023 के इलेक्शन के बाद। नेक्स्ट बात की जाए कि स्टेट ऑफ लैंग्वेज, बहुत दफ़ा ये भी क्वेश्चन आया। 1956 के मुताबिक उर्दू और बंगाली स्टेट लैंग्वेज थी। 1962 में भी, क्योंकि बांग्लादेश साथ था तो यही थी। लेकिन 1973 में क्योंकि वो लागू हो गया तो फिर सिर्फ उर्दू रहेगी। ऑफिशियल लैंग्वेज, बड़ी ही ये क्वेश्चन तंग करता है, पेपरों में आता है। 1956 में भी इंग्लिश थी, 1962 में भी इंग्लिश थी और अभी भी इंग्लिश है। 1956 में जब आइन बना तो कहा गया 20 साल बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे, ख़त्म कर देंगे। 1962 का बना तो कहा गया 10 साल बाद ख़त्म कर देंगे। और 73 के बाद तो इसको कुछ नहीं कहा गया और अभी तक इंग्लिश ही लैंग्वेज चल रही है, पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है जी, स्टेट लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज का फ़र्क देख लीजिएगा। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मड फोर्सेस, ये हमेशा ही प्रेसिडेंट रहा है, करंट भी प्रेसिडेंट ही है। 1956 के आइन में कितनी अमेंडमेंट हुई, ये कहा जाता है कि ये इन्फोर्स, यानी कि ये नाफज ही ठीक से नहीं हुआ था, कहा यह जाता है। और बाकी ये मेरा कुछ जहाँ पे मैंने पढ़ा था इसलिए ये कह रहा हूँ, हो सकता है नाफज हो, कोई फलसफा नहीं हो, इस पर आपने फतवा नहीं दे देना। 1962 के आइन में 8 अमेंडमेंट हुई और 1973 के आइन में 2022 तक 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। ये भी बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट जी, अमेंडमेंट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली पाकिस्तान में अमेंडमेंट जो हुई थी बाउंड्रीज़ के हवाले से हुई थी। सेकंड अमेंडमेंट का अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, वो अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। बाकी भी आप 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देखे, स्लाइड को देख के। वैसे 18वीं अमेंडमेंट के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। 18वीं अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट की पावर को कम कर दिया गया था। ये 2010 में जरदारी साहब की गवर्नमेंट में पेश हुई थी। और इसके अलावा 2 बड़े काम हो गए थे कि KPK का NWFP से नाम KPK रख दिया गया था। 18वीं अमेंडमेंट के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, ये याद कर लिए। 2010 में पास हुई थी, 8 अप्रैल 8/4/10, और जरदारी साहब की गवर्नमेंट में उस वक्त सदर थे। और इसके अलावा इसमें KPK का नाम भी चेंज हुआ था। ये 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। इसके अलावा अभी 26वीं अमेंडमेंट के बारे में भी क्वेश्चन आता है। 25वीं मर्ज जो फाटा को मर्ज किया गया और 26 के में मुताबिक उसकी नेशनल असेंबली में और सूबों में इसकी सीटें जो हैं उनको इंक्रीज़ किया गया। तो ये जो 25वीं अमेंडमेंट 18 में हुई और 26 में 19 में पास की गई, बेसिकली ये PTI की गवर्नमेंट में हुई थी। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते, तो आपने गूगल पे जाकर कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट पॉइंट लिखना है। 1973, 56 और 62 के आइन को आप इनके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। PDF डाउनलोड करना है, अगर लिंक आपको जिस तरह टेस्ट पॉइंट से नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके इसकी और तैयारी जो है कर सकते हैं, PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कब बना था। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक अपने पहले ही आइन 1956 में बन गया था। पहला आइन जो 1956 में बना था, कब, इस तरह से क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, ये हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला आइन जो 1956 में बना था वो अक्टूबर 1958 में जो इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तान में तकरीबन 4 मार्शल लॉ लगे हैं।
फर्स्ट मार्शल लॉ जो है सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने, दूसरा याह्या साहब, तीसरा जनरल ज़ियाउल हक, चौथा परवेज़ मुशर्रफ साहब। किसने 1956 का आइन तोड़ा था? बहुत के क्वेश्चन आते हैं। सिकंदर मिर्ज़ा। मोस्टली लोग समझे हैं शायद अयूब खान साहब ने, नहीं, सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने पहला आइन तोड़ के उनको हवाले कर दी थी अयूब खान साहब के पास। पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1956 में पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तो उर्दू और बंगाली दोनों ही। ये भी क्वेश्चन बड़ा आता है कि हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर पाकिस्तान गॉट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? तो 9 साल बाद पाकिस्तान ने पहला आइन जो है इनफोर्स हुआ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई? बहुत दफ़ा पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, 12 मार्च 1949। 1956 का आइन कितनी देर इम्प्लीमेंट रहा? सिर्फ 2 साल और 6 महीने। इसी तरह 1956 के आइन के मुताल्लिक 30 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद। 1962 के मुताल्लिक थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। 1962 के मुताबिक प्रेसिडेंट की एज क्या थी? तो 1962 के मुताबिक 40 साल है, जबकि 1973 के मुताबिक 45 साल। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ? 8 जून 1962 को। इसी तरह 1962 के आइन के मुताल्लिक भी क्वेश्चन मौजूद हैं। आपने जिस तरह हमने देखा 20 के करीब ये भी मौजूद। 1973 के मुताल्लिक हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इन 1973? पार्लियामेंट्री सिस्टम। और ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा मुख्तलिफ पेपरों में आ चुका है। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज, ये किस आइन के मुताबिक है? जो हमारी करंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये 1973 के आइन के मुताबिक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिव द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 14 अगस्त 1973। इसी तरह इसके मुताल्लिक भी बहुत अहम क्वेश्चन जो 1973 का आइन है, जो बार बार मुख्तलिफ पेपर में आ चुके हैं। 110 के करीब क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, यानी कि 200 के करीब क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताल्लिक जो आपके हर आने वाले टेस्ट में बहुत अहम साबित हो सकते हैं। 2 में याद रखिएगा। अल्लाह।